आपने हर महीने 1000 रुपए एसआईपी करी होती तो आपके पास करोड़ों रुपए होता। लेकिन वही पैसा आपने बिटकॉइन में लगाया होता तो आपके पास करोड़पति बन गए होते और वही पैसे से आप कंगाल भी हो सकते थे। और आज ये वीडियो आपके लिए है, साफ साफ आज इसमें हम जानेंगे सबसे ज्यादा एसआईपी स्टॉक एसआईपी में रिटर्न मिलता है या क्रिप्टो की एसआईपी में सबसे ज्यादा रिटर्न मिलता है। इस वीडियो के आखिर अंत तक बने रहें क्योंकि इस वीडियो को आपने स्किप किया और एक ही गलती में सारा पैसा आपका डूब सकता है। दोस्तों मेरा नाम है चंद प्रकाश। आज हम जानेंगे एसआईपी वर्सेस क्रिप्टो। जो आज आप इस वीडियो को पूरी देखते हैं तो ये वीडियो आपसे रामबाण से कम नहीं है। नौकरी करने वाले के लिए और बिजनेस के लिए, जैसे बिजनेस होते हैं बिजनेसमैन वाले जो, और उन लोगों के लिए जो जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं। आज हम जानेंगे एसआईपी क्या है और क्रिप्टो क्या है, इन दोनों में सबसे अच्छा रिटर्न कौन सा देता है और सबसे ज्यादा इनमें से कौन सा ही वेस्ट है और कौन सा इनमें से अच्छा मिलेगा, रिस्क किसमें है और किसमें कौन सा, इन दोनों में से कौन सा आपके लिए बेहतर है। एसआईपी एंड सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, इसमें आप हर महीने थोड़ी थोड़ी रकम आपको इन्वेस्ट करनी होती है। म्यूचुअल फंड में निवेश करना होता है। एसआईपी की सबसे बड़ी ताकत ये होती है लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग मिलता है। इसमें मार्केट अप्स और डाउन का फायदा मिलता है। जैसे आप एसआईपी इसमें करते हैं, आपको स्टॉक मार्केट में करते हैं तो आप इसमें सबसे बड़ी यह फायदा मिलता है। म्यूचुअल फंड में स्टॉक मार्केट में करते हैं तो मार्केट अप डाउन होता है, उसका भी फायदा आपको लोगों को मिल जाता है, आपका पैसा जल्दी नहीं डूबता है। अगर आप 5000 प्रति महीना 20 साल तक एसआईपी करते हैं तो एवरेज 12% से 15% तक का रिटर्न मिलता है। तो आपका पास 1 करोड़ से ज्यादा भी फंड बन सकता है क्योंकि आप इतना टाइम देते हैं। और एसआईपी करने का मतलब यही होता है आप 20 से 30 साल तक आप एसआईपी करना चाहिए। और एसआईपी की खास बात यह है सेबी से रेगुलेट है, ठीक, सेबी द्वारा रेगुलेट है और प्रोफेशनल फंड मैनेजर है ये। इसका रिस्क कंट्रोलेट होता है इसमें। और जो बिगनर्स होते हैं, बिगनर्स के लिए ये बहुत ज्यादा ही सेफ है। जो क्रिप्टो यानी क्रिप्टो करेंसी होती है, जैसे अब इसकी जो जो चीजें होती हैं ये बता देते हैं। बिटकॉइन होता है, अर्थेलियम होता है और सोलाना होता है। क्रिप्टो डिजिटल एसेट है जो किसी प्रकार या बैंक के कंट्रोल में नहीं होता। यह किसी बैंक और एनएफसी से कंट्रोल नहीं होता किसी से भी। ये डिजिटल ये एसेट है एक क्रिप्टो की सबसे बड़ी बात यह है रिटर्न बहुत ज्यादा हो सकता है इसमें, और लेकिन रिस्क भी उससे भी ज्यादा होता है। बिटकॉइन में कई सालों में 100% से ज्यादा रिटर्न, एनुअल रिटर्न देखने को मिला है, लेकिन कई बार एक साल में 60% से 70% की गिरावट भी देखने को मिली है क्रिप्टो में। क्रिप्टो जो एसआईपी करते हैं इसमें सबसे ज्यादा गिरावट भी देखने को मिली है। और क्रिप्टो की सच्चाई कोई गारंटी नहीं है, सबसे बड़ी बात तो यह है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और रेगुलेशन ये क्लियर नहीं है और प्राइस बहुत फास्ट बदलते रहते हैं। इसका प्राइस भी है ऊपर नीचे बहुत फास्ट होता है ये क्रिप्टो का। हम समझेंगे दोनों में फर्क कितना है, रिटर्न कौन सा क्या देता है, ठीक है। रिटर्न कंप्रोमाइज करेंगे इन दोनों में, क्रिप्टो में और एसआईपी म्यूचुअल फंड में कौन सा ज्यादा रिटर्न और रिस्क क्या क्या होते हैं। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी फ्यूचर में और ये एसआईपी म्यूचुअल फंड ये क्रिप्टो है, ठीक है। पहला रेगुलेशन है जो एसआईपी से रेगुलेट है, ठीक है। और यही क्रिप्टो है अनरेगुलेटेड रिस्क है इसमें, ठीक है। ये क्रिप्टो का दे रखा है, ये एसआईपी का दे रखा है म्यूचुअल फंड का। और दूसरा है रिस्क, ये मॉडरेट है। एसआईपी में जो रिस्क होता है मॉडरेट होता है और इसमें वेरी हाई रिस्क होता है क्रिप्टो में। और अब तीसरा डालते हैं रिटर्न पॉलिटिशियनल, इसमें होता है। तीसरा स्टेबल डिसेंट होता है और इसमें ही तीसरा होता है पोटेंशियली होंगे बट अनस्टेंस होंगे। और इसमें अब आया तो चौथा इसमें मैनेजमेंट, इसमें होता है प्रोफेशनल होता है, ठीक है। प्रोफेशनल करते हैं, जैसे जो लोग आप एसआईपी करते हैं तो प्रोफेशनल लोग जो
एसआईपी आप भी करते हैं, जो कंपनी में लोग बैठे हैं ना वो लोग करते हैं। और इसमें क्या होता है, सेल्फ मैनेजमेंट करना पड़ता है, अपने आप खुद को करना पड़ता है, अपने सेफ्टी के लिए पैसा कितना मैनेजमेंट करना होगा उस हिसाब से। वोलेटिलिटी होती है, लेस होती है, इसमें लेस होती है, इसमें एक्सटर्नली हाई होता है, ठीक है, पांचवा। और ऐसे ही अब छठे में आ जाता है इक्वालिटी होती है मार्केट आवर से, जब तक मार्केट खुलेगी जब तक ही आपका पैसा घटेगा बढ़ेगा, ठीक है, उसमें ये इसमें म्यूचुअल फंड एसआईपी में ये होता है। और क्रिप्टो में ये होता है 24 घंटे 7 डेज। आपकी एसआईपी जो क्रिप्टो में करते हैं तो 24 घंटे और 7 डेज के लिए मार्केट खुली रहती है, ये हमेशा मार्केट में जब चाहो एसआईपी कर सकते हो। इसमें अपने जो मार्केट खुलेगी उसी हिसाब से कर सकते हैं और उसी हिसाब से आपका पैसा बढ़ सकता है एसआईपी म्यूचुअल फंड में। और सातवां है स्टेबल फॉर, इसमें होता है लॉन्ग टर्म फाइनेंस गोल्स होते हैं एसआईपी में, जो आप लॉन्ग टर्म फाइनेंस में आपने लॉन्ग टर्म में दे रखे हैं अपने बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए, आपने गोल से कोई बड़ा, जब आपके पास पैसा हो जाएगा मकान लें, कार लें, गाड़ी लें, जो भी चीजें, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए फाइनेंशियल गोल्स अपने पूरे अचीव कर सकते हैं। और इसमें क्रिप्टो में कर सकते हैं हाई रिस्क शॉर्ट टर्म प्लेयर्स होते हैं। इसमें क्या होता है, जो रिस्क हाई रिस्क ले सकते हैं वो इसमें शॉर्ट टर्म में पैसा लगा सकते हैं, ज्यादा जल्दी पैसा इनकम चाहते हैं, ज्यादा पैसा का फंड बनाना चाहते हैं। अब टैक्स में हम फर्क देख लेते हैं दोनों में, एसआईपी टैक्स में, क्रिप्टो टैक्स इंडिया का, ठीक है। लॉन्ग टर्म कैपिटल अगेन सिर्फ 10% है एसआईपी में, और टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड ई-लेस भी मिलता है इसमें एसआईपी में। और क्रिप्टो में देखते हैं टैक्स का इंडिया का फ्लैट 30% टैक्स लगता है, और दूसरे नंबर पर लॉस एग्जेक्ट नहीं कर सकते हैं, प्लस 1% टीडीएस भी लगता है इसमें। और टैक्स के बाद क्रिप्टो का रिटर्न बहुत ही कम हो जाता है, जो एसआईपी में देखने को मिलता है। इसमें टैक्स कम है और इसमें सबसे ज्यादा है, तो इसमें टैक्स लग के हमें पैसा बहुत कम मिल पाता है। आपके लिए कौन सा सही है आपको डिसाइड कर सकते हैं, एसआईपी चुने अगर या क्रिप्टो चुने अगर, आप इन दोनों में से जो चुन सकते हैं उसके बारे में हम बता देते हैं, जो आपको बेहतर लगे वो चुन सकते हैं। आप जॉब करते हैं, एसआईपी के लिए जॉब करते हैं, सेफ ग्रोथ चाहते हैं तो, और रिटायरमेंट या बच्चों के फ्यूचर के गोल्स चाहते हैं तो आप एसआईपी चुन सकते हैं। और क्रिप्टो अगर चुनते हैं तो हाई रिस्क लेना कैपेसिटी है तो आप हाई रिस्क ले सकते हैं, तो क्रिप्टो चुन लेना। और इसमें एक्स्ट्रा आपके पास पैसा तो क्रिप्टो में लगा देना, और लॉस झेल सकते हैं तो आप इसमें पैसा लगा देना। इतना ये क्रिप्टो में जो आप ये कर सकते हो, तो आप क्रिप्टो में पैसा लगा सकते हैं। और बेस्ट स्ट्रेटजी है इसकी 80 से 90% एसआईपी में करो आप, सबसे बढ़िया ये है। और 10 से 20% आप क्रिप्टो में करते हैं तो बहुत बढ़िया रहता है। इसमें आप 100% है, जैसे मान लो 100 रुपए आपने ले रखे हैं, 100 रुपए इन्वेस्टमेंट करने हैं, तो आप 80 रुपए एसआईपी में कर दो और 20 रुपए आप कर दो क्रिप्टो में। ऐसे करके ये कर सकते हो, तो आप सबसे पहले ग्रोथ भी आपकी यहाँ से एसआईपी करते हो तो ग्रोथ इसमें सबसे बेस्ट रहेगी एसआईपी में। और हाई रिस्क भी होता है, तो पैसा ज्यादा तो ज्यादा नहीं आएगा आपको कम, और इसमें पैसा मिलेगा तो ज्यादा मिल भी सकता है, ये भी चीज है। किसमें सबसे ज्यादा रिटर्न मिलता है, तो शॉर्ट टर्म में क्रिप्टो में सबसे ज्यादा रिटर्न मिलता है, और लॉन्ग टर्म में एसआईपी में रिटर्न मिलता है। और हाँ, आप इसमें एक चीज याद रखना है ना, जब आप एसआईपी में आप पैसा करते हैं तो आप एसआईपी में सबसे सुरक्षित आपका पैसा सुरक्षित रहता है एसआईपी म्यूचुअल फंड में। और क्रिप्टो में एसआईपी करते हैं तो आप इसमें हाई रिस्क भी सबसे ज्यादा है, ये चीज ध्यान रखना। इस वीडियो में हमने सब आपको समझाया है कि इन्वेस्टमेंट किसमें करना चाहिए, म्यूचुअल फंड में या आप क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो, और किसमें सबसे ज्यादा रिटर्न है, किसमें ज्यादा रिस्क है, ये पूरी इस वीडियो में आपको लोगों को बता दिया है। और ये वीडियो आपके लिए एजुकेशन पर्पस के लिए है, कोई इसमें बाध्य नहीं है। आप इसमें एसआईपी करते हैं क्रिप्टो में या एसआईपी में, तो आप अपने सबसे पहले एडवाइजर से और फाइनेंस की रिसर्च जरूर कर लें, उसी के बाद आप ये कर सकते हैं। और ये वीडियो अच्छी लगी हो आपके लिए तो लाइक करके जरूर जाना, कमेंट में बताना आपको कैसी ये वीडियो लगी है। और ये मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे वीडियो मिलने के लिए आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। धन्यवाद।